सलाम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो है ना डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका एक इंतहाई अहम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊप्स। अब देख लेते हैं कि ऊप्स जो है ना क्या होता है। ऊप्स एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी जो है ना ऑब्जेक्ट की बेसिस के ऊपर जो है ना परफॉर्म की जाती है। अब देखें, ऊप जो है ना एक पावरफुल कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम जो है ना अपनी एक्चुअली इन फ्यूचर के अंदर जो है ना आप फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर किसी और फील्ड के अंदर जो है ना वो आप काम कर रहे हैं, तो आपके जितने भी जो है ना उप्स के कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, आप उतना जो है ना उस काम के अंदर जो है ना वो एक्सपर्ट होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारी जो है ना बेसिक मेजर जो है ना उप्स कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब देखें, क्लास की अगर हम एक रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल देखें तो क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है? ब्लूप्रिंट से मुराद ये कि जैसे कार का डिजाइन। अब देखिए, हमें एक्चुअली ये तो समझ आ रहा है कि कार का डिजाइन, लेकिन रियल के अंदर वो क्या क्या है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब इससे मुराद क्या है कि आपने जो है ना रियल लाइफ के अंदर जैसे आप कार का डिजाइन, वो तो एक ब्लूप्रिंट होगा, और एक्चुअली आपने जब रियल के अंदर आपने एक कार देखी तो वो हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है। अब क्लास के अंदर जो भी हम वैल्यू क्रिएट करते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह हमने क्लास बनानी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर किस तरह हम जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और क्लास के अंदर जितने भी हमारे फंक्शन होंगे जो हमारे डाटा या काम की नोयत को डिफाइन करेंगे, उन सब को हम जो है ना ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारा जो है ना वो मेन फंक्शन। अब देखें, ये तो एक्चुअली यार प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्लास को किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले देखें, क्लास कीवर्ड, देन यहाँ पर हमने क्लास का नाम देना, वो आप अपनी मर्जी से जो है ना वो नेम दे सकते हैं। अब देखिए, हम जो है ना एक स्टूडेंट क्लास बनाते हैं जिसके अंदर नेम और एज जो है ना पहले हम खुद मैनुअली सेट करेंगे, उसके बाद हम यूजर से इनपुट के जरिए वो लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लास को क्रिएट करने का तरीका। सबसे पहले देखिए, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम। अब देखें, आप जो है ना वो अपनी मर्जी का नेम रख सकते हैं, इसकी कोई भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देन जो है हमारी इसके पास बॉडी, यहाँ पर मेरी जो है ना एक क्लास क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अभी देखिए ये एक ब्लू प्रिंट है, तो एक्चुअली क्लास इसी चीज का नाम है। अब देखें, जैसे मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग नेम, एक्चुअली ये मेरा जो है ना वो नेम है। अब देखें, जो मेरा नेम है ये एक रियल की चीज है, स्टूडेंट का जैसे नेम होगा, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। सेम इसी तरह जो है ना मैं एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब देखें, यहाँ पर जो है ना वो एरर मुझे इसलिए दे रहा है, वो कह रहा है कि आप ऐड जो है ना मॉडिफायर क्वेश्चन मार्क्स ऐड करो, देख के बताओ कि ये वैल्यू जो है ना वो नल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने क्वेश्चन मार्क्स जो है ना वो ऐड किया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखें कि हमने किस तरह जो क्लास के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट या फंक्शन है, किस तरह हम जो वैल्यू इनपुट करनी है, वैल्यू को शो करना है, किस तरह हमने उस मेथड के जरिए जो है ना कहाँ उसके अंदर जितने भी हम मेथड या फंक्शन बनाएंगे किस तरह हम उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट लगाकर हम जितने भी हमारे फंक्शन या वेरिएबल उसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे उनको एक्सेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमने ऑब्जेक्ट किस तरह उस क्लास का क्रिएट करना। सेम जो हमने क्लास का नेम लिखा है स्टूडेंट, देन वो लिखना। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ना जो है ना वो नेम जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने एस रख दिया स्टूडेंट। लेकिन अगर आप जो है ना इस तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऊपर हमने क्लास का नाम स्टूडेंट रखा हो, नीचे हम जो है ना वो टीचर करके उसको एक्सेस कर रहे हो, तो इस तरह जरा वो नहीं हो सकता, ठीक है। सेम जो हमने क्लास का नाम रखा है वही नाम देना, देन अपनी मर्जी का आपने नाम रख लेना, ठीक है। तो मैंने एस रखा, उसके बाद हमारा जो है ना वो स्टूडेंट जो हमने क्लास बनाई, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखें, हम किस तरह जो है ना हमारे जो वेरिएबल उन तक जो है ना वो एक्सेस हासिल करते हैं। तो जैसे मैंने एस डॉट किया तो मेरे पास देखे नेम और एज जो है ना वहां तक मुझे एक्सेस मिल गई। तो सबसे पहले देखे, मैं नेम के अंदर जो है ना वो वैल्यू जो है ना इनपुट करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना असाइन वैल्यू रैंडमली जो है ना खुद मैनुअली वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एस डॉट, और एज किया सेम इसी तरह मैंने जो है ना वो एज भी। अब देखें, मैंने एज भी जो है ना वो भी पास कर दी, नेम जो है ना वो भी पास कर दिया। अब इसको मैंने डिस्प्ले करवाना, तो वापस मैं उसी क्लास के अंदर आऊंगा। यहाँ पर जो है ना मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ शो, ठीक है।
और इसके अंदर जो है ना मैं उस वैल्यू को जो है ना वो शो करवाऊंगा। लाइक मैं प्रिंट फंक्शन को जो है ना वो यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले देखिए मैं नेम पास करता हूँ, और इसके बाद देखिए डॉलर साइन हम जो है ना वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी वो चीज़ जो है ना वो डिस्प्ले हो, ठीक है। एज, देन अगेन डॉलर साइन, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एज जो है ना वो पास कर दिया। अब देखें जिस तरह, अब देखें अगर मैं जो है ना एस डॉट शो फंक्शन को कॉल नहीं करता तो मेरी वैल्यू जो है ना वो अभी के लिए डिस्प्ले नहीं होगी। अभी हम जो है ना सबसे पहले देखें तो मेरे पास कुछ भी जो है ना वो डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं एस डॉट शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो देखें अब ऑब्जेक्ट मैंने जो है ना मैंने फंक्शन कहाँ बनाया था, क्लास के अंदर। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस फंक्शन को जो है ना वो कॉल किया। तो एस डॉट शो फंक्शन जैसे मैंने कॉल किया तो मेरे पास देखिए नेम और एज जो है ना वो डिस्प्ले हो गया। अब हम जो है ना यूजर्स इनपुट लेते हैं, जो मैनुअली हमने जो है ना वो इनपुट इंटर की जो है ना उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें अब यूजर्स इनपुट लेने का तरीका, यहाँ पर देखें एक मैंने फंक्शन बनाया शो, जो मेरी वैल्यू जो है इनपुट सॉरी प्रिंट करवा रहा है। और यहाँ पर जो है ना मैं एक इनपुट फंक्शन बनाता हूँ जो मेरी वैल्यू जो है ना उसको यूजर से इनपुट गेट करेगा। अब गेट करने का तरीका वही सेम है, मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर जो है ना मैं वैल्यू को इनपुट लूंगा और एक फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू को जो है ना वो डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फंक्शन एक बनाया जिसका नाम मैंने रखा इनपुट। तो सबसे पहले देखिए मैंने नेम के ऊपर जो है ना वो इनपुट लेना, देन एसटीडी इन डॉट रीड लाइन सिनक फंक्शन जो है ना मैं यूज करूंगा। तो वो मेरा भी इसलिए शो नहीं हो रहा, सबसे पहले जो है ना मैं ऊपर जो है ना इंपोर्ट कर लेता हूँ डॉट डॉट आईओ। तो इसके अंदर मेरा जो है ना मैंने ऊपर लाइब्रेरी ऐड की, देन रीड लाइन सिनक, जैसे ही मैंने एस डी डॉट रीड लाइन सिनक फंक्शन को कॉल किया तो मेरा जो है ना सक्सेसफुली कॉल हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरा जो है ना वो इनपुट हो रहा है, लेकिन अब जो मेरी वैल्यू इनपुट होकर आएगी मुझे उसको स्टोर भी तो करवाना हो। उसके लिए ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया था नेम। अब उस वैल्यू को जो है इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो सेम इसी तरह जो है ना अब मैं जो मेरे पास एज थी उसको जो है ना मैं गेट करता हूँ, और उसको सबसे पहले देखें जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम जो है ना कन्वर्ट करते हैं, देन उसको जो है ना हम पास करते हैं। सेम इसी तरह सबसे पहले देखिए मैं जो है ना एक, अब देखिए सबसे पहले एस टी डी इन डॉट रीड लाइन सेलेक्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब देखिए यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है ना वो इनपुट तो हो रही है, लेकिन सबसे पहले देखिए उस वैल्यू को मुझे स्टोर करवाना होगा। स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले मैं उसको स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा, देन उसे इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने रखा एज, ठीक है, मैंने एज ही रख दिया, ठीक है एज। और यहाँ पर देखिए मुझे एरर इसलिए आ रहा है, वो कह रहा है कि चेक करो क्या ये वैल्यू जो स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, यहाँ पर मतलब चेक करो क्या ये वैल्यू जो मेरी नल है या फिर नहीं। अभी तक जो है ना मैं उसे कह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू जो है ना वो नल लेबल है, लेकिन जैसे अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए अंदर सबसे पहले इंच डॉट पर्स फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो यहाँ पर जो मेरी इसको मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है, वो कह रहा है क्या ये वैल्यू तुम्हारी नल है या फिर नहीं। तो मैं उसे नॉट ऑपरेटर जो है ना प्रोवाइड करूँ, और मैं उसे कह रहा हूँ कि आप यकीन करो कि ये वैल्यू जो है ना वो नल नहीं है। अब देखें मेरी वैल्यू भी कन्वर्ट होगी, तो वैल्यू जो कन्वर्ट होकर आई वो क्या है, इंटीजर टाइप की है। तो मुझे उसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था एज, उसके अंदर उस वैल्यू को जो मैंने स्टोर करवा लिया। अब अगेन जो है ना मैं अब सबसे पहले देखें जिस तरह मैं एस डॉट शो फंक्शन को कॉल कर रहा था, इस तरह सेम एस डॉट जो है ना मेरा इनपुट फंक्शन उसको भी जो है ना मैं कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट जो है ना वो इंटर कर देता हूँ इंस्ट्रक्शन प्रिंट फंक्शन के जरिए कि इंटर नेम, और यहाँ पर जो है ना मैं प्रिंट फंक्शन अगेन यूज करता हूँ और यहाँ कहता हूँ कि इंटर एज, और अभी जो है ना मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास इनपुट नेम मांग रहा है, देन इसके अंदर जो है ना मैंने अभी नाम इंटर कर दिया लाइक, ठीक है, और एज इंटर कर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो नेम और एज है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है ना हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।